हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके बीच में डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू मैं आज आपको बताऊंगा गोरखपुर विश्वविद्यालय यानी दीनदयाल जो उपाध्याय विश्वविद्यालय है गोरखपुर का, उसके बीएड के सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है मापन और मूल्यांकन। और इस मापन और मूल्यांकन टॉपिक के अंतर्गत ये जो प्रश्न है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ख़ास तौर में आपके रिटन एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। और मैं आज मापन और मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन और मेजरमेंट में क्या डिफरेंट है, क्या अंतर है, उसके विषय में आज चर्चा करूँगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मापन क्या है। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के माध्यम से यानी मेजरमेंट किसी एक्सेप्टेड रूल के थ्रू किसी व्यक्ति या घटना या किसी प्राणी या वस्तु के किसी गुण या विशेषता को मापा जाता है, समझा जाता है, जांचा परखा जाता है और इस आधार पर उसे अंक प्रदान किया जाता है, संकेतों के रूप में व्यक्त किया जाता है। लेकिन मूल्यांकन में क्या होता है, जब मापन का चरण पूरा हो जाता है तो वहाँ से फिर हम लोग मूल्यांकन की शुरुआत करते हैं। मूल्यांकन में किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, घटना, क्रिया के परिणाम जो कि मापन के द्वारा हमको प्राप्त हुआ था उसकी हम व्याख्या करते हैं, उसके मूल्य के विषय में अंकन करते हैं, हम उसकी सार्थकता, उपयोगिता के विषय में चर्चा करते हैं मूल्यांकन के अंतर्गत। तो यही इसमें कहा जा सकता है कि मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार किसी वस्तु, प्राणी तथा क्रिया के किसी गुण या विशेषता को अंक के रूप में व्यक्त किया जाता है या उसका मापन किया जाता है। जबकि मूल्यांकन में किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, क्रिया, प्रक्रिया के मापन द्वारा प्राप्त परिणामों की जो व्याख्या की जाती है वो मूल्यांकन के अंतर्गत आती है। मूल्यांकन में हम उसकी सार्थकता को देखते हैं, मूल्यांकन में उसकी उपयोगिता को देखते हैं, उसमें निहित मूल्यों को देखते हैं या उसकी डिजरेबिलिटी या वांछनीयता के स्तर को हम मूल्यांकन में देखते हैं। ठीक है, तो पहले अब अगला जो है कि मापन मूल्यांकन का पहला पद या चरण होता है या स्टेप होता है। और जब पहला चरण स्टेप पूरा हो जाता है तो मूल्यांकन का अब स्टेप आता है। और मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन में मापन होने के पश्चात जो मापन से परिणाम प्राप्त होते हैं उन परिणामों की जो व्याख्या की जाती है वो इवैल्यूएशन या मूल्यांकन के अंतर्गत की जाती है। जबकि मापन में केवल और केवल हम उसको किसी व्यक्ति के, वस्तु के गुण को है ना, केवल हम संकेत के रूप में व्यक्त करते हैं, संख्या के रूप में व्यक्त करते हैं। तो मूल्यांकन गुणात्मक बिंदु को अवगत कराता है जबकि मापन केवल संख्यात्मक बिंदु को अवगत कराता है। अगर हम चर्चा करते हैं तो मापन के 4 चरण होते हैं। ठीक है, तो मापन के जो 4 चरण होते हैं जबकि मूल्यांकन के 7 चरण होते हैं। यानी पहले मूल्यांकन के जब 4 चरण कंप्लीट हो मापन के जब 4 चरण कंप्लीट हो जाते हैं तब वहाँ से फिर मूल्यांकन की शुरुआत होती है। यानी मूल्यांकन में 3 स्टेप होते हैं, परंतु मूल्यांकन मापन से स्टार्ट होता है यानी 4 वो भी जुड़ जाते हैं और 3 मूल्यांकन के स्टेप जुड़ जाते हैं। टोटल 7 पद मूल्यांकन में निहित हो जाते हैं जबकि मापन में केवल 4 चरण होते हैं। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि मापन में साक्ष्यों का संकलन किया जाता है। मापन में क्या किया जाता है, साक्ष्यों का संकलन, यानी कि केवल हम जो भी साक्ष्य होते हैं, एविडेंस होते हैं, उनको हम एकत्रित करते हैं। जबकि मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, साक्ष्यों का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। और जबकि मापन या मेजरमेंट में प्राप्त परिणामों के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु तथा क्रिया के संबंध में कोई स्पष्ट धारणा नहीं बनाई जा सकती है। जबकि मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु, क्रिया के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। अब अगला है कि मापन से प्राप्त परिणामों के आधार पर 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु, क्रियाओं की सही तुलना नहीं की जा सकती है। जबकि
मूल्यांकन के परिणामों के द्वारा, इवैल्यूएशन के द्वारा जो रिजल्ट होते हैं उनके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति, वस्तु, प्राणियों की सही तुलना संभव होती है। अब हम आते हैं मापन। मापन से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्राणी, वस्तु तथा क्रिया का सही वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन के परिणाम के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु तथा क्रिया का सही वर्गीकरण संभव होता है। अब हम कह सकते हैं कि मापन से प्राप्त परिणामों के आधार पर व्यक्तियों को सही निर्देशन नहीं प्रदान किया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर व्यक्तियों को सही मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकता है। और मापन से प्राप्त परिणामों के आधार पर किसी व्यक्ति के विषय में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, जबकि मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर किसी व्यक्ति के विषय में स्पष्ट भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी कि मापन केवल संख्यात्मक बोध है, जबकि मूल्यांकन गुणात्मक बोध है। मूल्यांकन में मापन निहित होता है। मूल्यांकन में मापन निहित होने का मतलब हुआ कि मापन मूल्यांकन का प्रथम चरण, पहले मापन होता है, फिर उसमें का मूल्यांकन होता है। इस प्रकार मापन और मूल्यांकन में ये कुछ महत्वपूर्ण जो डिफरेंट थे, वो अंतर थे, मैंने बताए। तो एक बार मैं पुनः उनको रिवाइज करता हूँ थोड़ा थोड़ा कि किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया मापन कहलाती है, जबकि मापन के द्वारा जो प्राप्त परिणाम होते हैं उनकी जो व्याख्या हम मूल्यांकन में करते हैं। मापन मूल्यांकन का प्रथम चरण होता है और मूल्यांकन में मापन तो निहित रहता ही रहता है, साथ में मापन के अतिरिक्त के स्टेप भी मापन में निहित होते हैं। यानी कि मूल्यांकन में परिणामों की व्याख्या की जाती है और मापन में 4 चरण होते हैं, जबकि मूल्यांकन में 7 चरण होते हैं। यानी मापन भी मूल्यांकन में ही निहित होता है। मूल्यांकन में साक्ष्यों का मापन में साक्ष्यों का संकलन होता है, जबकि मूल्यांकन में साक्ष्यों का विश्लेषण किया जाता है। मापन में परिणामों के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु के विषय में स्पष्ट धारणा नहीं बनाई जा सकती है, जबकि मूल्यांकन में किसी व्यक्ति, वस्तु और प्राणी के संबंध में स्पष्ट धारणा बनाई जा सकती है। मापन से प्राप्त परिणामों के आधार पर हम ना तो तुलना कर सकते हैं और ना ही उसका सही वर्गीकरण कर सकते हैं, जबकि मूल्यांकन में हम प्राणियों की सही तुलना भी कर सकते हैं और उनका सही रूप से वर्गीकरण भी कर सकते हैं। और मापन के परिणामों के आधार पर किसी व्यक्ति को सही निर्देशन नहीं दिया जा सकता है, जबकि मूल्यांकन के आधार पर किसी भी व्यक्ति को सही निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। और मापन से प्राप्त परिणामों के आधार पर किसी व्यक्ति के विषय में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है, जबकि मूल्यांकन से प्राप्त परिणामों के आधार पर किसी व्यक्ति के विषय में स्पष्ट भविष्यवाणी की जा सकती है। यही मुख्य अंतर है। मैं डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस के थ्रू आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मेरे आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बीएड सेकंड सेमेस्टर से संबंधित या बीएड से संबंधित जो भी जानकारी हो, है ना, मेरी चैनल से आप जुड़े रहिए, आपको मिलती रहेगी। और लाइक करिए, कमेंट करिए, जो भी समस्या हो आप मुझे बताइए, मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। किसी भी प्रयोगात्मक परीक्षा से जो भी संबंधित जो भी जानकारी आपको चाहिए हो मेरे कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इस तरह ये मापन मूल्यांकन का जो अंतर मुझे बताने थे, जो डिफरेंट बताने थे मेजरमेंट और इवैल्यूएशन में, वो मैंने आपको बताए। कोई त्रुटि हो तो मुझे ज़रूर बताएं, मैं सुधार का प्रयत्न करूंगा। धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।